सनातन धर्म का इस संसार में क्या महत्व है आचार्य जी? शिवांशी जी देखो, सनातन धर्म, तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म तो जैसा आपने ही बोल दिया दुखदाई होते हैं, नरक बनेंगे। तो वो इसी दुनिया में हमारा नरक है, यही है सब। और स्वर्ग कैसे होगा? स्वर्ग भी यही है। रामायण की चौपाई है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं टीवीटी चैनल में। आज हमारे साथ जुड़े हैं धर्माचार्य लक्ष्मीकांत जी। राधे राधे। जैसे राधे। सनातन धर्म का इस संसार में क्या महत्व है आचार्य जी? शिवांशी जी देखो, सनातन धर्म एक पूरी प्रकृति का, ब्रह्मांड का, हम जो बात करते हैं ना, जहाँ धर्म की बात आती है तो पृथ्वी पर ब्रह्मांड में धर्म ही एक है, सिर्फ एक ही धर्म है, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। दूसरे तो क्या पंथ है और मजहब हो गए जी। धर्म सिर्फ एक है। और मैं इस बात को आपके तथ्य के साथ बोलता हूँ, आपको प्रमाणित, ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड में जितना भी जो भी व्यक्ति है, यहाँ तक कि जलचर, थलचर, नभचर, सभी सनातनी है। बिल्कुल। कैसे? अब आपको कोई चाहे आज आपको अपने आप को कोई बोल दे कि भाई अब हम इस्लामिक है, इस्लाम कब पैदा हुआ? 1400 साल पहले, ठीक है ना। और दूसरे जब भी सबकी अपनी अपनी टाइम ड्यूरेशन है, टाइप का हुआ है कि कब किसका जन्म हुआ है। लेकिन सनातन एक ऐसा है कि जिसका कोई आदि मध्य अंत है ही नहीं। बिल्कुल। और मैं इस बात को इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति, जीव जंतु भी सनातनी क्यों है। अब आप देखो शिवांशी जी, कोई ऐसा व्यक्ति है या पशु पक्षी जानवर है जो कि जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व हैं? जी बिल्कुल। इनके बगैर बना हो जो? बिल्कुल नहीं। तो ये जल, ये ही सनातन है जी। और इनसे जो बना है, अब हमने जिस घर में जन्म लिया है तो हम अपने पिता के अंश हुए ना। बिल्कुल। जिस गोत्र में हमने जन्म लिया वही हमारा गोत्र हुआ ना। तो जिस चीज से हम बने हैं तो वही हम हुए। तो सनातन से बने सनातनी है सभी। आज अपने आप को चाहे कोई क्रिश्चियन बोल दो, चाहे आप अपने आप को कोई मुस्लिम बोल दो, लेकिन हैं सभी सनातनी, इससे बाहर कोई है ही नहीं। ठीक है। बिल्कुल। तो सनातन धर्म एक ऐसा है कि जिसके बारे में जितना बोला जाए कोई लिमिट नहीं, एक समुद्र, अथाह समुद्र। और तो सभी क्या है कि एक छोटे छोटे मटकियों में पानी भरा हुआ है। बाकी सनातन धर्म ऐसा है कि बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें जितनी डुबकियां लगाएंगे ना, हर बार नई चीज मिलेगी आपको, हर बार नई चीज मिलेगी। हमारे धर्म ग्रंथ ऐसे हैं,
अच्छा, सभी ने अपने अपने जितने भी मजहब जो भी पंथ बने हुए हैं, हमको ही कॉपी किया है, हमारे ही धर्म को, हमारे ग्रंथों को कॉपी किया है जी ना। लेकिन बस आज एक दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही जो कॉपी करने वाले, हमको फॉलो करने, हमको कॉपी करने वाले, वो आज यूनिटी में हैं, वो आज पावरफुल हैं, और हम लोग अपनी मर्यादाओं से बाहर जा रहे हैं। हम दूसरों को कॉपी कर, वो लोग हमको कॉपी कर रहे हैं। आज आप देखो इस्कॉन में जाकर, जी वृंदावन में जाकर देखो, जितने भी ऑल वर्ल्ड के वहां पर आ रहे हैं जी लोग, बिल्कुल और हमारे धर्म को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग अपने धर्म से दूर जा रहे हैं, बेसिक नॉलेज नहीं है धर्म के लोगों को। बिल्कुल अब हम बात करते हैं ना, हिंदुत्व की बात करते हैं, विश्व गुरु की बात करते हैं, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। अरे गुरु क्या, पहले अपने धर्म का पालन करना सीख लो ना। बिल्कुल जब तक अपने धर्म को हम फॉलो नहीं करेंगे, जब तक अपने धर्म का हम पालन नहीं करेंगे, तो ये कि बस एक कोरी बकवास है ये कि विश्व गुरु नहीं बन सकता। जिस दिन विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को, हमारे देश को विश्व गुरु बनने के लिए कुछ भी नहीं करना, प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपने आप को धर्म का पालन करना होगा। अपने आप ही विश्व गुरु था, है और रहेगा। उसके लिए तो ये क्या है कि ये राजनेताओं की ना, सिर्फ और सिर्फ लोगों को सपना दिखाने भटकाने की, की सपना दिखाने का काम हो रहा है कि बिल्कुल हमारा देश विश्व गुरु की ओर जा रहा, बनने की ओर जा रहा। अरे विश्व गुरु तुम क्या बनाओगे, तुम खुद तो बन लो। बिल्कुल वाइट कपड़े पहनकर तुम अपना जो है बस ज्ञान, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, खुद कितना धर्म का फॉलो कर रहे हो, कितने धर्म का, लेकिन सब धर्म के ठेकेदार बनकर धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो सनातन की बात जहां आती है, सनातन से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं और ना होगा। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ जी तो ये सनातन पर बात हुई है हमारी। इस पर जितनी आप चर्चा करो, समय हमारा कम पड़ जाएगा, लेकिन इसके बारे में कोई विस्तृत चर्चा हो तो चली जाएगी विस्तृत। बिल्कुल। तो हम जैसे सनातनी बात करते हैं कि हमें अपने रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो रूल्स में कुछ आप रूल्स बताएंगे जो आगे हमारी ऑडियंस फॉलो कर सके, जिससे हम अपने आप को इस रूल्स में, मतलब कि अपने आप को रेगुलर वे में रूल के साथ अपने आप को लाइफस्टाइल बना सके। जी देखो, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ऐसा हम क्या करें। इसके लिए हमें कोई अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि हमें किसी के पास जाकर क्लास लेनी है, कुछ सीखना है। नहीं, जो हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे, क्या हमारी संस्कृति को जो अपनाते आ रहे हैं, जो हमारे नीति नियम को अपने फॉलो करते, मर्यादाओं का पालन करते आ रहे हैं, उन्हीं का हम कर लें। अच्छा, ये त्योहार देखो, सभी धर्मों में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे ज्यादा त्योहार है, किसी और में है क्या? नहीं सभी में गिने चुने हैं बस। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा, मैं कह रहा हूं, वीकली त्योहार है। ये क्यों? उल्लास की ओर ले जाने वाले, उत्साह बढ़ाने वाले, उदासी से उत्साह की ओर ले जाने वाला ये हमारा धर्म है पूरे विश्व को। इसलिए विश्व गुरु कहलाया जाता है देश। और सबसे ज्यादा उत्सव, सबसे ज्यादा त्योहार हमारे धर्म में क्यों? ये सिर्फ रिपीट, हमें रिमाइंड कराने के लिए, ये रिपीट होते रहते हैं, रिमाइंड कराने के लिए कि देखो ये करने से तुम्हें कितना सुख मिलेगा, कितना प्यार प्रेम मिलेगा तुम्हें परिवार में। तो ये हमारे त्योहार आते हैं। अब आप बोल रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। जी जो हमारे पूर्वज करते आ रहे, पृथ्वी पर भगवान, बोले ना भगवान कहाँ पर है, भगवान का जीता जागता स्वरूप मैं आपको बतलाता हूं। माता पिता, पहला, 4 भगवान हैं, भगवान के 4 स्वरूप हैं पृथ्वी पर। पहचानने, बस हम पहचानते नहीं है, और पहचान भी लें तो उनको मान तो रहे, लेकिन उनकी नहीं मान रहे। कौन कौन से? पहले है माता, मातृदेवो भव,
जी दूसरा पितृदेवो भव, पिता। तीसरा आचार्य देवो भव, गुरु। जी और चौथा अतिथि देवो भव। बिल्कुल। जो हमारे घर पर अतिथि आते हैं ना, वो भगवान है। लेकिन आज अतिथि को देखकर ना मुंह को सुकेड़ लेते हैं, अरे ये और बीमारी आ गई। ये भगवान का अनादर है, जीता जागता साक्षात। तो जबकि वो भगवान है, भगवान का अनादर करके फिर कौन सुख पालेगा? तो जो हमारे पूर्वज जो पूजते हुए आ रहे, देखो पहले हमारा, अभी पहले भी ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी थोड़े ही समय पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको, कि भोजन के समय पर घर के में या घर के बाहर से कोई जाता दिखाई देता ना, तो उसको भोजन कराकर भेजते थे। ये बिल्कुल। हमारा धर्म की विशेषता। जी बिल्कुल। लेकिन आज हमारे अपने ही रिश्तेदार क्यों ना आ जाएं, तो उनको रेस्टोरेंट होटल में ले जाकर खिला रहे हैं। जी तो ये साक्षात अन्नपूर्णा माता का अपमान है। अब बताओ फिर अन्नपूर्णा माता घर में भंडार कैसे भरेंगी? क्यों? तुम घर की शुद्ध वस्तुओं को छोड़कर गंदगी खाने जा रहे हो, और फिर उसको गंदगी को खाएंगे। तो कहावत है हमारे धर्म की, पुरानी कहावत है, बुजुर्गों ने कहा है, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, बिल्कुल। और जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जी अच्छा, एक बात और, तीसरी बात मैं आपके आज के टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जैसा आएगा घर में धन, और वैसा ही होगा घर का वातावरण। बिल्कुल। ईमानदारी से आप कमाई करके लाओ। आपके पास जो धन आ रहा है ना, अर्निंग हो रही है, उस पर आप ध्यान दो कि ये कैसे, किस जगह से आ रहा है। ये हमारे घर में जा तो रहा है, इसको हम ले तो जा रहे हैं, ये हमारे घर में सुकून लाएगा, शांति लाएगा, या फिर ये वैभव के साथ में परेशानियां लाएगा? बिल्कुल। अब क्या है कि बस धन आना चाहिए, कैसे ही आए, किसी का गला काटना पड़े, किसी के साथ बेईमानी करनी पड़े, किसी के साथ धोखाधड़ी करनी पड़े, बस धन आ जाए। अब धन तो आ जाता है, वो धन लक्ष्मी के दो स्वरूप है, लक्ष्मी जी के। जी एक लक्ष्मी जी आती है कमल पर, आसन पर जी विराजमान होकर, तो वो तो घर में आनंद लाएंगी। घर के जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें प्यार प्रेम होगा। बिल्कुल। और एक लक्ष्मी आती है उल्लू पर बैठकर, वो आते तो दिखते हैं लाखों करोड़ों, लेकिन वहां क्या है कि बाप बेटे की शर्म नहीं, बेटा बाप की शर्म नहीं कर रहा, सब अंधाधुंध उड़ रहे हैं। बस जैसे आ रहा है ना धन, वैसे ही बर्बाद हो रहा है। बर्बाद तो हो रहा है, वो धन अपना धर्म को भी नष्ट कर रहा है। बिल्कुल। जो उनके फिर पूर्वज होते हैं ना, वो अपनी संतान को देखकर रोते हैं कि हमसे ऐसी क्या अपराध हुआ जो हमने इनको जन्म दिया, ये हमारे धर्म का पतन करने लग रहे हैं। अब व्यभिचार बढ़ेगा, ज्यादा धन आएगा तो व्यभिचार क्या करते हैं, वो सब अनाप शनाप खर्च करते हैं। कोई शराब कर रहा, धर्म में तो खर्च नहीं होता वो पैसा। क्यों? बेईमानी का आया हुआ धन कभी धर्म में खर्च नहीं होगा। ईमानदारी का धन ही भगवान की भक्ति में भगवान उसको ग्रहण करेंगे, ईमानदारी का आएगा तो। और ईमानदारी का जो धन आएगा वो घर में चाहे सुख सुविधाएं कम हो, लेकिन फैमिली मेंबर्स में प्यार प्रेम अपार होगा, एक दूसरे पर जान निछावर कर देंगे। और बेईमानी के धन में एक दूसरे की जान के प्यासे पड़ जाएंगे, एक दूसरे के जान लेने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये धन में अंतर हो गया। लक्ष्मी के दो स्वरूप है, दोनों अपना असर दिखाएंगे ना जी। तो इस पर आप बोल रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। जो हमारे पूर्वज जिस धर्म का पालन करते हुए आ रहे, जिन मर्यादाओं का पालन करते आ रहे, हम उनको पालन कर लेना। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना, ना अलग से कहीं क्लास लेने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को फॉलो करना है, कॉपी करना है। बिल्कुल। इसके अलावा और हमें क्या करना है? तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म सुख देते हैं, और बुरे कर्म तो जैसा आपने ही बोल दिया, दुखदाई होते हैं जी। अब अच्छा और क्या है और बुरा क्या है? जो सबके सामने सिर उठाकर किया जाए, खुले में किया जाए,
अकेले में किया जाए वही काम और लाखों में किया जाए वही काम खुलकर, जी है ना। और जिसको करके आनंद आए वो अच्छा है, अच्छा कर्म है। जी और जो छुप कर किया जाए, कोई देख ना ले, डर के किया जाए, वो बुरा कर्म है। और अच्छे कर्म की सजा, फल मिलता है अच्छे कर्म का हमेशा, और बुरे कर्म की सजा मिलती है, बच नहीं सकता इंसान। बिल्कुल। कहीं भी हो, कोई ये सोचे ना कि मैं तो 7 तालों के अंदर कर रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा, बिल्कुल। वो सबसे महान बेवकूफी है उस इंसान की। क्यों? क्योंकि लोगों की नजरों से तो बच जाएगा वो, जी लेकिन परमात्मा की नजर से नहीं बच सकता। बिल्कुल। आपने सुना है पुरानी कहानी, कहावत, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ जी होते हैं? जी। एक्चुअल में नहीं होते। होते हैं, अच्छा। एक्चुअली में होते हैं। ओके। आपने नहीं देखा? दीवारों के कान होते हैं। कैसे? अब आप नहीं पहले नहीं जान पाए हो तो जी। इसलिए आपको आपने बोल दिया कि नहीं होते दीवारों के कान एक्चुअली में, लेकिन मैं कह रहा हूं होते हैं। कैसे होते हैं? आप यहाँ कोई भी काम करो, कोई भी कर्म करो, अच्छा या बुरा, जी आपके कर्म की रिपोर्ट चली जाएगी सीधी। कहाँ? चित्रगुप्त के पास। जी। ठीक है। हाँ जी। तो क्योंकि सबका बायोडाटा वहां बैठा है अकाउंटेंट, हाँ जी वो सीए का सीए है ना, बिल्कुल। तो वो सबका डाटा तैयार रख रखा है, तो वहां पर सारी रिपोर्ट चली जाती है। हाँ जी अकेले में हम बैठकर जो, आप तो कहते हो बोलने की बात, आप जो सोचोगे ना माइंड में, आप जो सोचोगे वो भी वहां पर चले जाएंगे कि आपकी वाइब्रेशन, आपकी थिंकिंग, आपकी क्या है, सारी आपकी रिपोर्ट चली जाएगी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं श्रवण, जी ये विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को बतलाया गरुड़ पुराण में। मैं आपको गरुड़ पुराण की बात बतलाता हूँ, जी। ठीक है ना। हाँ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मानस पुत्र श्रवण जी, जी और उनकी पत्नी है श्रावणी, जी। ठीक है। तो अब ये कैसे हो गया कि जैसे ब्राह्मण की पत्नी को ब्राह्मणी बोलते हैं ना, जी ऐसी श्रवण की पत्नी श्रावणी। तो ये कौन है? सीआईडी डिपार्टमेंट है ये। अच्छा जी। किसका? चित्रगुप्त का। चित्रगुप्त का नहीं, धर्मराज का, ओके। है ना। जी तो ये जो भी हम प्रकृति में, ब्रह्मांड में, जो भी हम कहीं पर बैठकर बातें करते हैं, किसी के बारे में षड्यंत्र करते हैं या किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, सारी रिपोर्ट जाती है कहाँ? पुरुष वर्ग की जाती है, मेल की जाती है श्रवण के द्वारा अच्छा जी। चित्रगुप्त के पास, जी और फीमेल की जाती है श्रावणी के द्वारा चित्रगुप्त के पास। सबका बायोडाटा कलेक्ट होता रहता है। कभी भी जाकर जब जरूरत पड़ती है, क्लिक मारा, पिक्चर सामने आ जाएगी कि आपने लाइफ में ये अच्छे अच्छे कर्म किए और आपने ये लाइफ में गलत कर्म किए, जी तो गलत कर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। अच्छे कर्म जो आपने किए उनके भी आपको फल मिलेगा। और ये सभी के साथ होता है प्रकृति में। जो हमें आज दिखाई देता है ना, हम ये सोच लेते हैं कि ये तो बड़ा बेईमान है, झूठा है, और फिर इसके पास इतनी वैभव, उन्होंने पहले अच्छे कर्म किए हैं, बिल्कुल। हो गए, लेकिन आज जो गलत कर्म कर रहे हैं इसकी सजा वो भुगतेंगे, भुगतनी पड़ेगी। ये प्रकृति है, ब्रह्मांड है। प्रकृति कैसी है? गोल। गोल। घड़ी कैसी है? गोल। गोल। कर्म भी गोल। जैसे हम चलेंगे ना, आगे से आगे हमारे सामने खड़े मिलेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे, और गलत कर्म करेंगे तो गलत, वो हमें भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। तो और कुछ आप? हाँ जी, जैसे हम कहते हैं कि नरक और स्वर्ग, तो नरक और स्वर्ग कहाँ पे है एक्चुअल में? कहाँ पे है एक्चुअली में? नरक और स्वर्ग नहीं, मतलब कहते हैं कि जो हमारे नरक है वो हमारे बुरे कर्म है, जो हम यहाँ पे जी रहे हैं। अगर हम, जैसे हमारा गड़ा भर जाता है तो वो नरक हो जाता है। जैसे हम अब गलतियाँ 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 करके हमने गड़ा भर दिया अपना, अभी वो हमारा नरक ही बनेगा। नरक बनेगा। तो वो इसी दुनिया में हमारा नरक है फिर। यही है सब। और स्वर्ग कैसे होगा? स्वर्ग भी यही है। रामायण की चौपाई है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जी। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। हम अच्छे कर्म करेंगे ना तो हमें यहाँ पर सुख सुविधा भगवान
की कृपा होगी और हमें यहाँ पर अच्छे फल मिलेंगे, जी वो हमारे लिए स्वर्ग हो गया। मैं आपको और इसकी डीपली बताऊंगा। अब आगे नरक, हमने किसी के साथ गलत किया, पूरे जीवन हम गलत करते गए, तो उसकी सजा भी हमें यहाँ पर भुगतनी पड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि ये मनुष्य योनि कितने 84 लाख, टोटल कितनी हाँ जी। योनियां हैं? 84 लाख जी योनियां। बिल्कुल। उसमें जो सभी योनियां आ जी, जाती हैं, हाँ जी। जलचर, नभचर, थलचर, सबकी सभी को मिलाकर 84 लाख योनियां आ जाती हैं। जी। तो जैसे आने वाले दिनों में शिवरात्रि आ रही है, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो, ये शिवरात्रि आ रही है हमारी फागुन मास की, ये 15 फेब को है। हाँ जी। तो इस शिवरात्रि ये क्यों मनाई जाती है, पहले इस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। आपको बताता हूँ मैं आपको। शिवरात्रि इस दिन क्या हुआ, शंकर भगवान और माता पार्वती का विवाह, हाँ जी। विवाह हुआ था, तो विवाह की रात्रि है, इसको शिवरात्रि बोलते हैं। अब ये देखो, जो ऐसा कपल है, हस्बैंड वाइफ, जिसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, आपस में ट्यूनिंग नहीं मिलती हस्बैंड वाइफ की, हाँ जी। चाहते तो एक साथ रहना लेकिन विचार नहीं मिल रहे, उनके लिए ये भगवान का दिया हुआ गोल्डन चांस है। इस दिन शंकर भगवान की उपासना करें, इस दिन रुद्राभिषेक करवाएं ब्राह्मणों से। तो ब्राह्मणों से क्यों करवाएं? जी खुद भी कर सकते हैं, लेकिन खुद से नहीं हो पाएंगे, सभी काम हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान ने हर किसी को अपने अपने काम का मास्टर बना रखा है। बिल्कुल। तो मास्टर ही बच्चा, टीचर ही बच्चे को पढ़ा सकता है स्कूल में, इसलिए बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। बिल्कुल। अदरवाइज तो मदर फादर दोनों पढ़ा सकते हैं बच्चे को। माँ बाप से ज़्यादा कोई अच्छा जानता है क्या, चाहता है क्या बच्चे के लिए, फिर भी टीचर के पास भेजा जाता है ना। बिल्कुल। तो क्यों? क्योंकि टीचर उसको पढ़ा सकता है, टीचर ही उसको आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए खुद से करें, अच्छी बात है, खुद वहाँ पर अपने दिल से करें, लेकिन अभिषेक कराएं ब्राह्मणों से। क्योंकि ब्राह्मणों से किस लिए कराया जाता, मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान को पसंद क्या है? देववाणी, संस्कृत। जी भगवान के स्तोत्र किस चीज से पसंद है? भगवान नाचते हैं, रावण स्तोत्र गाता था बिल्कुल। और शंकर भगवान नाचते थे, तांडव करते थे, देखा आपने, सुना कभी? हाँ जी। तो क्यों? क्योंकि वो स्तोत्र से, रावण से नहीं नाचते थे भगवान, वो स्तोत्र पर नाचते थे। जी तो देवताओं को, भगवान को स्तोत्र उनके जो प्रिय लगते हैं, जो, तो वो जब हम गाते हैं तो उस पर भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और खुश होता है ना जब कोई इंसान देता है कि जो तेरे को चाहिए ले ले यार, तू खुश होकर ही तो देगा कोई। बिल्कुल। बिल्कुल। और वैसे कि जाकर जी ये सर मेरी रिक्वेस्ट है, ये सब, अरे रिक्वेस्ट, तेरी रिक्वेस्ट तू तो अपने पास रख, ठीक है ना। अगर भगवान ऐसा नहीं करते, लेकिन भगवान, हम उसको प्रसन्न करें, खुश करें, कि अपने से भगवान यूँ कहें कि बल मांग, तू क्या मांगता है। तो इसलिए अपने ये मैरिड लाइफ इफेक्ट, जिसकी मैरिड लाइफ इफेक्ट हो रही हो, डिस्टर्ब हो रही हो, वो शंकर भगवान की उपासना करें, रुद्राभिषेक कराएं और कोशिश करें खुद से अपने रात में जागरण करके, इसको बोलते हैं शिवरात्रि। हाँ जी। रात्रि में भगवान का जागरण करें, रात्रि में भगवान के नाम का जप करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके, फिर देखो आनंद ही आनंद, है ना। और हाँ जी। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो हमारे, सभी इस दिन भगवान निराकार स्वरूप से साकार स्वरूप में आए शिवरात्रि वाले दिन। एक तो शंकर भगवान का विवाह का दिन है, और दूसरे जितने भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो आज के ही दिन ही, शिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुए सभी। जी तो इसलिए इसका ये विशेष महत्व है। और भगवान की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो उपासना करें। यदि अपने परिवार के लिए, बच्चों के भी लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा चाहते हैं, तो भगवान शंकर की इस दिन उपासना करें। ये गोल्डन चांस है, इसको हाथ से ना जाने दें। जी। जय महादेव।